हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुशाल और आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल KTG स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने कंटिन्यूस एंड सिंपल की स्टडी करी थी बिल्कुल इजीली तरीके से। इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंस को परफेक्ट तरीके से पढ़ेंगे और उसको अपने परफेक्ट माइंड में परफेक्ट तरीके से बैठा देंगे। तो आज इस वीडियो चालू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी आपके मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसका पल पल आपको खबर मिलती रहे। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। अभी तक जिसने हमें तो पीछे दो वीडियो जो मैंने डाली थी वो किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके उसमें लिंक को कॉपी करिए या उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, जाओ उससे क्लिक करो और उसमें फॉलो कर लो आपने। यानी कि जो भी आपको मैं छोटी छोटी जो ब्रेकिंग न्यूज आती है इंग्लिश सेंटेंस में, वो सब आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम के चैनल पर, किसी पे भी दे सकता हूँ। तो फॉलो कर लेना, फॉलो करना मत भूलना। और जो भी पुराना है, जो हमारा सब्सक्राइबर है पुराना, जो हमारी वीडियो देख रहा है, उसका एक ही काम है लाइक करना और शेयर करना और हमारी वीडियो को अच्छे से देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको परफेक्ट टेंस को परफेक्ट बनाना है तो परफेक्ट तरीके से आपको देखना भी पड़ेगा। तो इस टेंस में होता क्या है, इस टेंस में होता है कि जो काम भी परफेक्ट पूरा यानी कि पूरा हो चुका है वो इस काम में या इस टेंस में हम इस काम को स्टडी करते हैं। जैसे कि वह जयपुर जा चुका है, भाई हमने पढ़ लिया कि वह जयपुर जा चुका है, लेकिन हमें साफ पता लग रहा है कि वह जयपुर जा चुका है, यानी कि यहाँ से तो गया और वहाँ भी पहुँच गया है। ठीक है, अब मैं कह देता कि वह जयपुर गया, वह जयपुर गया। क्या आपको पता है कि कब गया? नहीं पता। क्या आपको ये पता है कि वह पहुँच गया? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है। सिंपल में हमेशा काम पूरा नहीं होता, काम चालू ही होता है। तो जयपुर गया ना, तो वो अभी चालू ही हुआ है, खत्म हुआ उसका नहीं पता। लेकिन मैं कहता हूँ आपसे कि वह जयपुर जा चुका है, भाई यहाँ से निकल भी गया, वो यहाँ से तो निकल भी गया और वह वहाँ पे पहुँच भी चुका है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम भी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है ना, उसी की स्टडी करते हैं परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात कि हम इस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में सेट करना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। आपको आइडेंटिफिकेशन पता करनी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, वो होती है हेल्प, वो होती है हिंदी की, यानी कि हिंदी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल जाता है या है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। अभी या है का चक्कर क्या है, अगर मैं आपसे कह देता कि आया है, गया है और सोया है, ठीक है, सोया है, आया है, गया है, सोया है, गाया है, ठीक है, उसने गाना गाया है, ये मैं कह देता आपसे, तो आपको पता ही नहीं लग रहा इसमें टेंस कौन सा है। आपको चुका है, चुके चुके हैं, मैं नहीं दिख रहा। आपको या है, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा। ता है, ती है, ते हैं, ये भी नहीं दिख रहा। तो आपको कंफर्म नहीं है तो आपको प्रेजेंट का सिंबल दिख रहा है। ये एक बात माइंड में क्लियर कर देना कि प्रेजेंट का सिंबल हमेशा है से शो होता है अगर आ गया तो कुछ देखने जाते नहीं, आपको ये पता करना है कि प्रेजेंट सिंपल का ही हो जाता है वो। अगर उसमें भी आपको पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आपको उसकी स्टडी करनी है तो उसमें प्रेजेंट के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लो, उसमें हमने बताया था, अलग से रूल बताया था, ता है, ती है, ते हैं, लेकिन है कंपल्सरी है कॉमन चीज है। रहा है, रही है, रहे हैं कंटिन्यूस का है तो है ना उसमें। ऐसे ही चुका है, चुकी है, चुके हैं में भी है मिलेगा। इससे आपका एक क्लियर कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा है तो मिलेगा ही, और टेंस के पार्ट्स के अकॉर्डिंग टेंस का रूल भी उसके अकॉर्डिंग बनता जाएगा। अब मैं कहता था आपसे कि आया है, ठीक है, इसको अलग से सोल्व करने के लिए हमने बना दिया इसका अलग से प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको हमने डाल दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या है मिल जाएगा आपको, ठीक है तो मिलेगा ही, लेकिन या भी मिल जाएगा और वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह देता कि आया है में से है हटा दो, अब ये बताओ कौन से टेंस का है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि है तो नहीं मिल रहा, इसमें है तो है नहीं, लेकिन या है या तो मिल रहा है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको या तो मिल गया
लेकिन जब तक है प्रेजेंट का सिंबल नहीं मिलेगा तब तक आप इसको प्रेजेंट का नहीं मान सकते। तो इसको करना क्या है, ये आपका पास्ट का कहलाएगा, वो हम पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे। लेकिन ये समझ लेना कि आपको है का सिंबल मिलेगा या प्रेजेंट का सिंबल मिलता है तभी आपको प्रेजेंट कहना है। अगर है सिंबल नहीं है तो आपको उसको प्रेजेंट नहीं कहना है, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई कैसे करा जाए। मैंने आपको 2 वीडियो करा दी है टेंस की, मैंने आपको 2 वीडियो टेंस की कवर कर दी है, और उसी दोनों वीडियो में एक बात आपको कॉमन लगी होगी कि सभी में एडवर्ब है आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ये समझ लेना, ये चारों चीजें अगर आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर लेना तो पूरा टेंस आपके बंद मुट्ठी में आ जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। करना क्या है आपको, ओनली ये चारों चीजों पर अगर आपको बिल्कुल कंसंट्रेट से, बिल्कुल ध्यान से इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करनी है इन चारों चीजों की, तो आपके माइंड में, ये मेरी गारंटी है कि आपके माइंड में टेंस का हर एक कंसेप्ट, हर एक रूल आपके माइंड में बैठ चुका होगा। चाहे उसको 6 साल बाद, चाहे 8 साल बाद भी अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं टेंस से रिलेटेड तो आपको उसी समय सॉल्व कर दोगे आप, ये मेरी गारंटी है। पर ये चारों चीजों को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एडवर्ब अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस में पहचानना है कि टेंस कौन सा है तो आपको देखनी क्या पड़ती है, सीधी सी बात है, एडवर्ब देखनी पड़ती है। तो एडवर्ब में क्या देखनी पड़ती है, एडवर्ब में आप देखो यट, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, ये सेंटेंस आप, ये वर्ड्स आपको देखने पड़ते हैं, ये वर्ड्स आपको देखने पड़ते हैं जो एक टेंस को शो करते हैं। वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ये शो करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, अगर ये वर्ड आपको मिल जाते हैं टेंस के अंदर तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट की, और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 ही लगती है, हैज या हैव, हैज या हैव। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हैज का रूल क्या है, हैव का रूल क्या है। तो हैज का रूल कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहा है, आपको सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रखा है और उसमें सिंगुलर मिल जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, ही शी इट नेम अगर मिल जाता है तो आपको हैज लगा देना है। सिंगुलर का मीन होता है हैज, यानी कि ही शी इट नेम, ये एक सिंगुलर नाउन हो गए, यानी कि सिंगुलर तो एक मैंने सेंटर बता दिया लेकिन उसके वर्ड्स होते हैं ही शी इट नेम, तो ये सिंबल मान लो आप इसको। तो ये अगर ये सिंगुलर नाउन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मिल जाते हैं, आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले टेंस को पहचान लिया, जी हाँ पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया है। लेकिन उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको टेंस पहचानना होगा। टेंस पहचान लिए तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि वह सिंगुलर में है प्लूरल में है। अगर सिंगुलर में तो है आएगा हैज, अगर प्लूरल में इधर रखिए आई वी यू दे अगर नाउन मिल जाता है तो आएगा हैव, ठीक है। ही स्लीपिंग नाउ, ये तो अपना हो गया, ही स्लीपिंग जस्ट नाउ, ये ही स्लीपिंग ऑलरेडी, ही स्लीप, ही हैज स्लिप्ड ऑलरेडी, ये लगा लो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आपको हैज आएगा। हैज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सिंगुलर मिल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग आपको हैज लगानी है, तो इसीलिए हैज मैंने इसका यूज करा। हैव प्लूरल अगर मैं बोल देता, दे लगा देता, वी लगा देता, या आई लगा देता, या यू लगा देता तो उसमें आता प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना पड़ता। आपको चेंज किस में होता है, वर्ब में, वो हेल्पिंग वर्ब में चेंज होती है, ओनली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना पड़ता है। एक ही टेंस में नहीं, 2 ही टेंस में नहीं, ऑलरेडी सभी टेंस में आपको करना ही पड़ता है। ये 2 काम तो आपको करना पड़ता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन वर्ब की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब 60-70% कंपलसरी है, लेकिन मेन वर्ब तो कंपलसरी 100% है। ये मान लो कि मेन वर्ब तो 100% कंपलसरी है। अगर आपने इसको भूल गए तो ये समझ लो टेंस ही भूल गए। तो करना क्या है, मेन वर्ब पकड़ के चलना है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के करना है। ये नहीं है हेल्पिंग वर्ब 100% है, वो मेन वर्ब 100% है तो हेल्पिंग वर्ब हमने छोड़ दिया भाई, नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी 60 है, वो 70-80% कंपलसरी है। तो ये यानी कि आपने अगर दोनों को मान लिया, दोनों को पकड़ के चला तो 200% होते हैं, 200%।
किससे कहते हैं? कंप्लीट मार्क्स से। ठीक है, मेन वर्ब कौन सी आती है इसमें? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अपन इसमें कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में तो हैव लगाना है, वही सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, लेकिन मेन वर्ब में ओनली एक ही काम करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब में आपको दिक्कत आएगी जब तक आप वर्ब की फॉर्म को स्टडी नहीं कर लेते, तब तक आपको वर्ब दिक्कत करेगी, ये समझ लेना। तब तक आपको टेंस समझने में बहुत दिक्कत करेगी। उसी को सॉल्व करने के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें वर्ब की सारे फॉर्म्स हम आपको बताने वाले हैं, चुटकियों में हल हो जाएगा आपको वो फॉर्म्स। ठीक है, तो मेन वर्ब भी आपने यहाँ पे स्टडी कर ली। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो दोस्तों, अभी तक आपने देख लिया है आइडेंटिफाई कैसे करें, एडवर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हम बात करने वाले हैं इसको सेंटेंस किस पैटर्न पर जमाते हैं। सेंटेंस पैटर्न ये मायने में ध्यान रखना, ओनली सिंपल का अफर्मेटिव चेंज होता है, लेकिन सारे टेंसों का सेंटेंस पैटर्न ओनली एक ही होता है। चेंज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये चेंज होती है। उसके अलावा सभी चीज़ कॉमन होती है, सभी चीज़ कंपलसरी है, सभी ऐसे कैसे आती है। तो सेंटेंस पैटर्न वही रहेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं लिखवाया है। डायरेक्टली अपन पहुंचेंगे सीधे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं। हमें सिंपली देखना क्या है, चुका है, चुके हैं या है। भाई चुके हैं मिल गया, सिंपली समझ गए कि चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट का है, कंप्लीट। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे, तो वे का आ गया दे, आ गया ना, वे का दे। उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था कि अगर आपको आई, वी, यू एंड दे ये मिलता है तो आपको क्या लगाना है? हैव, हैव का यूज करना है। तो ये में इसमें दे है, क्या दे है, ये रहा, तो क्या लगाना है आपको? हैव लगाना है। तो दे हैव, दे हैव। पढ़ने को क्या कहेंगे? रीड। एंड रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो दे हैव रीड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अपन मेन वर्ब में, मेन वर्ब में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रीड की रीड रहेगी, दे हैव रीड। अब क्या लेना है हमें? ऑब्जेक्ट लेना है, इस कहानी को, रीड दिस स्टोरी। इसका हो गया दिस कहानी यानी स्टोरी। तो दे हैव रीड दिस स्टोरी, वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं। यहां पे क्लियर आपका माइंड, क्लियर सर, पैटर्न क्लियर, क्लियर सर। अब सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैंने आज एक घोड़ा देखा है। सबसे पहली बात, आपको ना चुका है, चुके हैं मिला है, ना आपको या है मिला है। मैंने इस सेंटेंस को क्यों लिया? क्योंकि आपका कंफ्यूजन अगर हो जाता, अगर ये सेंटेंस आपको मिल जाता। मैंने सिंपली आपको क्या कहा कि या है, अगर या है की जगह आ है का साउंड भी रिप्रेजेंट कर रहा हो आपका वो सेंटेंस, तो ये समझ लेना है तो मिल रहा है, लेकिन आ भी आ गया तो ये परफेक्ट टेंस ही होगा। जैसे कि देखा है, खा ना तो या में आ रहा है, तो ये साउंड कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आ का। तो आ का साउंड जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ये दे रखा है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस का सिंबल, तो सिंपली आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही भर के आना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भर के आना है। मैंने कहा हो गया आई, मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ क्या लेना है आपको? हैव। तो आई आ गया, आई के साथ अपन क्या लेना है? हैव। आई हैव सी, ये होती है भाई अपनी देखा। देखा, साफ बात है, देखने को अपन कहते हैं, और देखने के बाद वो की फर्स्ट फॉर्म होती है सी। लेकिन अगर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि मेन वर्ब में अपन को थर्ड फॉर्म लगानी है, अब यहाँ पे अपन को लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब जब लगती है जब वर्ब में ही वो जुड़ जाती है, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो आई हैव सीन ए हॉर्स, क्योंकि एक घोड़ा है ना, तो ए हॉर्स। आज क्या है? रेस्ट ऑल, आज, तो टुडे। ठीक है, आई हैव सीन ए हॉर्स टुडे, मैंने आज एक घोड़ा देखा है। थर्ड सेंटेंस है कि राजू अभी अभी बाजार गया है। यहां पे हमें या है मिल गया, ना चुका है, चुके कुछ नहीं मिला, या है मिल गया।
तो हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, राजू। ए राजू, तो राजू आ गया। राजू बाजार गया है, तो गया है को क्या कहते हैं अपन, गो। जाना को क्या कहते हैं, गो। अब थर्ड फॉर्म लगाओ भाई गो की, गो की थर्ड फॉर्म लगाओ। गो की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, गोन। राजू गोन, क्या ये सेंटेंस सही है? राजू गोन टू मार्केट, अभी अभी, तो टू मार्केट, ठीक है, टू मार्केट जस्ट नाउ, अभी अभी का, अभी अभी को कहते हैं अपन जस्ट नाउ। अब ये बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमने प्रेजेंट सिंपल का बना दिया। अपन को प्रयोग तो अपन सारा बिल्कुल परफेक्ट करा है, लेकिन सिंपल बना दिया, क्योंकि सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हमने इसमें भी हेल्पिंग नहीं लगाया, तो ये क्या प्रेजेंट सिंपल का भी नहीं रहा ना प्रेजेंट परफेक्ट करा, ये टेंस ही नहीं माना जाएगा, ये सेंटेंस ही नहीं माना जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना आप भूल गए, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना मत बोलना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखवाया, क्योंकि आपको यही याद रह जाए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि आई भी यू दे जाता है तो है, तो ही, शी, इट या नेम आता है तो क्या बताया था मैंने आपको, बचा हुआ क्या है जी बचा हुआ है, तो है, ठीक है। तो ही है नहीं, राजू है। शी है नहीं, राजू, राजू मेल है, तो ना तो ही आएगा ना शी आएगा। इट है, ये लगा नहीं सकते अपन, तो बच्चा क्या नेम ही तो है राजू, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज। राजू हैज गोन टू मार्केट जस्ट नाउ। यहाँ पे 3 सेंटेंस अपने हिंदी के कवर कर लिए हैं, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है। 4th सेंटेंस जो इंग्लिश के लिए आपके सबसे इंपोर्टेंट है वो है दी ट्रेन अराइव जस्ट नाउ। दी ट्रेन अराइव जस्ट नाउ। एडवर्ब देखो, मैंने बताया था हिंदी के सेंटेंस में आपको देखना है आइडेंटिफिकेशन हिंदी में, ता है, ती है, ते, वो चुका है, चुके हैं, या है, मिल गया। लेकिन हमें इंग्लिश में अगर बचना हो तो हमें देखनी है एडवर्ब, यट, रिसेंटली, जस्ट नाउ, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, जस्ट नाउ मिल गया। तो ये हमने समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था है वो यूज करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब हमें दे दी, अराइव में हमको मेन वर्ब का यूज करना है, उसके साथ अपन को लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो दी ट्रेन, ट्रेन क्या है भाई, दी ट्रेन आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये हैव आएगा या है जाएगा, ये बताइए, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है, तो दी ट्रेन हैज अराइव, अराइव, ठीक है। तो अराइव अगर आता है तो हमें यहाँ पे करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, ये अराइव्ड हो जाएगी। दी ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, ठीक है, क्योंकि अराइव में हमने थर्ड फॉर्म लगाया तो अराइव्ड हो जाता है। ही टेल मी दैट ऑलरेडी, यहां पे हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, हैज या हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हैज या हैव। तो यहां पे क्या दे रखा है, ही, तो ही के साथ हैज, तो लगा दीजिए हैज। ही हैज, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म होगी टेल्ड, सॉरी टोल्ड, टोल्ड होगी, टोल्ड। He has told me that already। तो देखने वाले हैं इंग्लिश के लास्ट सेंटेंस और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस। क्या सेंटेंस है भाई, कि someone break this story वो this क्रैकी, ठीक है। यहां पे आपने देख लिया someone, मैंने बताया था कि आपको someone, मैंने अभी तक बताया भी नहीं, लेकिन आपको एक चीज पे फोकस करना है। someone को देखते आप कहोगे कि है जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि किसी में से एक पूछ रही है, नहीं, लेकिन someone है, लेकिन सभी में से एक है ना, है तो सभी, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं हो कि क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए समवन के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। समवन हैव ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है। तो समवन हैव ब्रोकन दिस क्रैकी, यहाँ पे आपका सोल्यूशन खत्म। आपके लिए हमने सारे तीनों सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझाया, तीनों टेंस ऐसे समझा दिए, आपके माइंड में बैठ चुका है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइडेंटिफाई, हेल्पिंग और मेन वर्ब तीनों की बैठ चुकी है, सेंटेंस पैटर्न बैठ चुका है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये भी बैठ चुका है। तो आप इन तीनों में गलतियां नहीं करोगे, तीनों सेंटेंस में,
ये कंफर्म है, अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी तरीके से देखी, एक एक चीज़ को हाथों हाथ नोट करा तो इसीलिए अब हम कहते हैं आपसे अलविदा। जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो यार जाके सब्सक्राइब कर दो यार। लगता क्या है, सब्सक्राइब करना होता है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है, घंटी का जो आइकन बताते हैं उसको ऑल पे सेट करना है। जय हिंद, जय भारत।